हाई स्कूल के प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको अंग्रेजी विषय के अंतर्गत थर्ड लेसन द गंगा की ओर ले चलते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। प्रिय बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1869 ईस्वी को हुआ था और जिनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल था और माता जी श्रीमती स्वरूप रानी थी। प्रिय बच्चों, पंडित जी का शिक्षण काल अर्थात पंडित जी ने जो शिक्षा ग्रहण की वो इंग्लैंड में जाकर की और वे कुछ समय के बाद बैरिस्टर बन गए और 1916 में आप भारत में आकर के प्रैक्टिस करने लगे। प्रिय बच्चों, आपने कमला नेहरू के साथ शादी की और आप 1916 ईस्वी में गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी के विचारों से आप बहुत ही प्रभावित हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में आपने अहम भूमिका निभाई और कई बार आपको जेल की यातनाएं भी झेलनी पड़ी और स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आप एक उच्च कोटि के विद्वान थे और जेल से ही आप अपनी प्रिय बेटी इंदिरा के नाम पत्र लिखते थे। आपने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें जेल में लिखी, जिनमें से एक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और दूसरी का नाम ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है। प्रिय बच्चों, द गंगा नामक लेसन जो आपके यहाँ प्रेस्क्राइब्ड है यूपी बोर्ड के द्वारा, ये जो है डिस्कवरी का एक संक्षिप्त अंश है। आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, इस लेसन के माध्यम से पंडित नेहरू जी ने हमें इस बात का संदेश दिया है कि भारतवर्ष जो है विभिन्नताओं का देश है, लेकिन विभिन्नताओं के होते हुए भी इनमें जो है एकता पाई जाती है। यहाँ की संस्कृति बड़ी ही गौरवशाली है और हमें भारतीय लोगों का स्नेह और प्यार इतने ज़्यादा रूप में मिला है कि हम उनके प्रति ऋणी हैं और इस कर्ज की अदायगी पुनः कभी नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, पंडित जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पंडित जी ने भारतीय संस्कृति एवं वहाँ के लोगों के भाईचारे के भाव को जो है बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इन्होंने एक बड़ा मनोहारी स्वरूप प्रस्तुत किया है। प्रिय बच्चों, पंडित जी ने जो है विभिन्न जाति बंधनों के होते हुए भी जो है भारत की सांस्कृतिक एकता को बनाए रहने की अपील की है। प्रिय बच्चों, आइए हम आप इस लेसन को पढ़ते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। मैंने भारतीय लोगों से इतना ज़्यादा स्नेह एवं प्यार प्राप्त किया है दैट नथिंग कैन आई डू, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं इसका एक सूक्ष्म भाग भी उन्हें अदा नहीं कर सकता। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन, मैंने इतना ज़्यादा स्नेह एवं प्यार प्राप्त किया है फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से, दैट नथिंग दैट आई कैन डू, कि जो मैं कुछ कर सकता हूँ वो कुछ भी नहीं है। कैन रिपे, पुनर्अदायगी के रूप में, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसकी पुनर्अदायगी के रूप में मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो नगण्य होगा। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग एज अफेक्शन। एंड इंडीड, और वस्तुतः और सचमुच या यथार्थ में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, किसी भी प्रकार की पुनर्अदायगी नहीं हो सकती
ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग एज अफेक्शन, प्यार जैसे बहुमूल्य वस्तु के लिए। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों की प्रशंसा की जा चुकी है। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल, लेकिन भारतीय लोगों के समस्त श्रेणियों का प्यार, समस्त श्रेणियों की मोहब्बत एवं स्नेह मुझे इतना प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ है, हैज़ कम टू मी, मुझ तक नसीब हुआ है। इन सच एन एबंडेंट मेजर, इतने जो है प्रचुर मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं इससे अभिभूत हो गया हूँ। ओवरवेल्म्ड भावास रेक में डूब गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं उस आशा को जो है सिर्फ व्यक्त ही कर सकता हूँ। दैट इन द कमिंग ईयर, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, की शेष बचे हुए वर्षों में, आई मे लिव, जिन वर्षों में मैं जीवित रहूँगा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड दियर अफेक्शन, मैं अपने भारतीय जनता के प्रेम के प्रति अयोग्य नहीं बनूंगा, ऐसी मेरी आशा है। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण विधि पर आप बने रहें, संपर्क में बने रहें, फिर हम आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।